सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम आपका जो क्वेरी है सिविल सर्विसेज के रिगार्डिंग, तो उसमें किस प्रकार से अवरोधक देखने को मिल रहा है या कब आपका जो है उसमें सफल होने का योग बनेगा। तो सबसे पहले आते हैं माइंड लाइन के विषय में, क्योंकि माइंड का स्ट्रॉन्ग होना सिविल सर्विसेज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपका माइंड लाइन कुल मिलाकर के यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल है, जस्ट फोर्थ फिंगर के एंड में जो नीचे में आपके माइंड लाइन का एंड पॉइंट है और इसके जस्ट ऊपर में एक ओवरलैप करके माइंड लाइन भी चल रही है। ये बहुत ज़्यादा ही हिम्मती स्वभाव को दर्शाता है। ऐसे जातक बहुत ज़्यादा रिस्क टेकर होते हैं और अधिकतर काम खुद के बलबूते पर, वो खुद के दम पर करना ज़्यादा पसंद करते हैं। माइंड लाइन का स्ट्रेट होना हर प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करने के योगों को दर्शाता है। आज के टाइम में जितने भी लोग हाई पोस्ट अथॉरिटी, गवर्नमेंट जॉब में ए ग्रेड और यूपीएससी या एसएससी, इतने जिस भी काम में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा देखने को मिलता है गवर्नमेंट जॉब में, उन सभी के माइंड लाइन एकदम स्ट्रेट है। क्योंकि स्ट्रेट ने ये एक प्रकार से नेचर देने के साथ साथ स्ट्रेट पर्सनैलिटी आपका देता है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना, सुनना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना, जो बात है सीधे स्पष्ट रूप से रखना, तो ये एक प्रकार से नेचर भी होता है। और जैसे बात करें अगर लर्निंग कैपेसिटी की, तो वो भी अच्छी देखने को मिलती है। अभी के टाइम पे देखा जाए ओवरऑल तो दिक्कत आ रहा है अभी राहु और मंगल की तरफ से आने वाली इन सारी रेखाओं के कारण। जब ये आड़ी रेखा आती है तो इसे स्ट्रेस लाइन कहा जाता है, जिसके कारण इस पर्टिकुलर पीरियड तक व्यक्ति के ऊपर टेंशन ज़्यादा रहता है। अभी जैसे 25 की एज में आपका जो है पहला ऑफशूट यहाँ पर निकला हुआ है, उसके जस्ट बाद में सबसे स्ट्रॉन्ग जो ऑफशूट निकला हुआ है तो वो 28 के एज में निकला है। इट मीन्स 25 और 28 के एज के लमसम में आपका डेफिनेटली यूपीएससी जो है क्लियर हो जाने के चांसेस रहेंगे। माइंड लाइन के ऊपर भी देखा जाए तो इसी पर्टिकुलर एज में मल्टीपल ऑफशूट भी निकले हुए हैं। जितनी भी रेखा ऊपर की ओर जाती है ये दर्शाता है कि यस व्यक्ति उस पर्टिकुलर एज में सेटिस्फाइड होगा, क्योंकि उसका इच्छा अरमान जो भी है वो पूरा कंप्लीट होने के योग बनते हैं। तो ये योग 25 और 28 के एज में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इसलिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए। मंगल की जो रेमेडी है मैं व्हाट्सएप पर आपको सजेस्ट करूंगा, वो करने से आपको एक प्रकार से हिम्मत भी बढ़ेगा, आपका फोकस भी बढ़ेगा और ओवरऑल इस प्रकार के जो ऑब्स्टिकल्स और ट्रबल लाइफ में देखने को मिल रहा है कि अंक कम आ रहा है, ये सारी चीज़ों में भी सुधार आपको देखने को मिलेगा। ये उपाय डेली बेसिस पे करना रहेगा। और बाकी ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर यूपीएससी के लिए गुरु और सन का अच्छा होना ज़रूरी है। सन माउंट के ऊपर आपका एक ट्रायंगल का साइन अवेलेबल है। ये ट्रायंगल का साइन मल्टी मिलियनर व्यक्ति को बनाता है, क्योंकि सक्सेस और मनी और नेम, रिस्पेक्ट, पॉपुलैरिटी सब के सब ये आपके सन से डिनोट होता है। और सन के ऊपर अगर इतना पॉजिटिव साइन आ जाए तो ऑटोमेटिकली व्यक्ति कुल दीपक हो जाता है, अपने कुल समाज में बहुत ऊंचा पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान अर्जित करने की योगों को दर्शाता है। ओवरऑल ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी और मनी भी इवन ऑन देने वाला रहता है। तो सन भी पॉजिटिव है। जुपिटर की बात करें तो जुपिटर माउंट भी डेवलप्ड, सेटल्ड है, डेवलप्ड अच्छा है ये, तो इस कारण से आपको नॉलेज अच्छा देगा, सुख सुविधाएं जीवन में पर्याप्त देगा, पारिवारिक या दाम्पत्य सुख अच्छा देगा। तो इसलिए यहाँ से भी किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है। कमी एक दिख रहा है तो सैटर्न पर अगर ये तिल है और ये आड़ा जो रेखा जा रही है, ये मूड स्विंग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देता है, जिसके कारण इमोशंस, फीलिंग्स में बार बार फ्लक्चुएशंस होते हैं और ये मल्टीटास्किंग नेचर और मूड स्विंग दोनों को दर्शाता है। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि व्यक्ति का फोकस ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब होना ही है, कोई भी काम कंटिन्यू कर ही नहीं पाते हैं, गैप चाहिए रहता है और वो गैप के चक्कर में लंबा गैप हो जाता है और फिर उसके बाद स्टडीज़ वापस से फोकस से नहीं हो पाती है। तो इसका रेमेडी के अंतर्गत आपको जो है सजेशन दिया जाएगा, इसका भी और मंगल का भी, ताकि आपके जो ये नेगेटिव इम्पैक्ट है वो सब खत्म हो सके। मूड स्विंग, आलस और एक प्रकार से ध्यान भटकने जैसे तमाम योगों से आपको छुटकारा भी मिल सके। अब यहाँ पर आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर। तो यहाँ देखेंगे तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। नॉर्मली आपके दिलो दिमाग में जैसे कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम देखने को मिलता है, किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो आप जैसे ज़्यादा कभी किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते हैं, परंतु अपने अंडर में दूसरों को रख करके आप अच्छे से काम निकलवा लेने की क्षमता आपके अंदर अच्छी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आप जैसे ज़्यादा हाई पोस्ट अथॉरिटी पर देखने को मिलता है, जिसके कारण आपके अंडर में काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती है।
लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुंच रही है, तो कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल और वर्क मैनेजमेंट ये बहुत अच्छा देता है। इस कारण से होता क्या है कि आप जैसे ज़्यादा तक जो भी काम अपने हाथ में लेते हैं, अपने ओर से 100% एफर्ट डाल उस काम को परफेक्टली डन कर देने वाले रहते हैं। तो कहीं से कहीं तक इसमें कोई भी ऐसी कमी है नहीं, और ओवरऑल ये आपको बहुत अच्छा पंक्चुअल मैनेजमेंट और अच्छा जो है माइंडसेट देने के साथ साथ एक प्रकार से इंटेलिजेंसी भी बहुत अच्छी देगा। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में देखा जाए तो दोनों की लेंथ तकरीबन एक बराबर ही आ रही है, जो कि एक रिसर्चिंग नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाता है। तो इस कारण से आपके रिश्ते कभी ज़्यादा किसी से बिगड़ेंगे नहीं। सबसे अच्छे संबंध स्थापित कर पाने में आप यहाँ सक्षम देखने को मिलेंगे, और हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल पाने की क्षमता भी आपके अंदर रहेगी। जैसा समय परिस्थिति है वैसे अपने आप को एडजस्ट कर पाने में सक्षम रहेंगे। फिंगर के नोट्स ठीक स्पष्ट हैं, जिसके कारण ये स्पष्टवादी नेचर को दर्शाता है। सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना बेसिक नेचर में होता है। फेलेंजेस और इंटरनल मार्क्स दोनों डेवलप्ड अच्छा है, जो कि स्टेमिना व एनर्जी आपको परफेक्ट देगा। थंब का साइज़ भी यहाँ पर कुल मिलाकर के बिल्कुल नॉर्मल है, तो इस कारण से टू द पॉइंट बात करना सुनना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। और जहाँ पर थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर मांसल भी कुल मिलाकर के बिल्कुल नॉर्मल है। तो बहुत ज़्यादा प्लानिंग करना या उसके अंदर चेंजेस अडॉप्ट करना, इन सारी योगों को भी ये यहाँ दर्शा रहा है। पाम का साइज़ लंबाई और चौड़ाई दोनों में अच्छा रिकमेंड हुआ है। ये बेसिकली हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है। मेहनत में ऐसी कोई ज़्यादा कमी आप जैसे जातकों में देखने को नहीं मिलता है। और अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊँ तो गुरु के क्षेत्र पर देखें तो गुरु के क्षेत्र पर आपकी ये जो लाइन निकल रही है सारी की सारी प्रोग्रेस लाइन है। इसे प्रोग्रेस लाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा ही एम्बिशियस नेचर के होते हैं। जीवन के प्रति बहुत बड़ी बड़ी अपेक्षाएं, मनोकामनाएं देखने को मिलती है, कभी भी छोटी सोच रखते ही नहीं है। यही रीज़न है कि आप जैसे जातक निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं, और जिसके कारण स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और रॉयल्टी ये बढ़ता रहता है। और यही रीज़न है कि प्रोग्रेस दिन प्रतिदिन होता ही रहता है। तो ये साइन भी अच्छा है। इसके द्वारा जो एक स्क्वायर का साइन बना है, ये प्रॉपर्टी को अच्छी इंडिकेट करता है कि आफ्टर मैरिज आपका प्रॉपर्टी बहुत अच्छा बिल्ड होगा। और यहाँ की जो आड़ी रेखा ये स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ की तरफ रुझान लाती है। तो जैसे जो भी आपका यहाँ धर्म, कास्ट, रिलीजन है उसके प्रति आपका मान सम्मान, आदान प्रदान अच्छा रहेगा। सोशल वर्क और एनजीओज़ के लिए भी आप जैसे ज़्यादा आगे चल कर के काम करने वाले देखने को मिलते हैं। दूसरों का दुख दर्द, गरीबी ज़्यादा देखा नहीं जाता है, इसीलिए जो है दयालु किस्म की प्रवृत्ति भी देखने को मिलती है। शनि के ऊपर देखा जाए तो शनि का क्षेत्र विकसित ठीक है, लेकिन यहाँ जो मल्टीपर्स लाइन है ये मन बहुत भटकाता है, क्योंकि मल्टीटास्किंग नेचर को दर्शाता है। तो कोई भी काम आ जाए आपके मुँह से ना निकल ही नहीं पाता है, सभी काम को एक साथ करने लग जाते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो फेड लाइन है पूरी तरह वीक होता जा रहा है। अब ये जो फेड लाइन आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा स्मूथ ये रेखा है, और एकदम प्रोमिनेंट वे से सेटन तक भी नहीं पहुँच पा रहा है। तो इस कारण से क्या होता है कि कोई भी काम शुरू तो आप जैसे जातकों का बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन एंड नहीं होता है। तो इस प्रकार की फेट लाइन कहीं ना कहीं दिक्कत ज़्यादा दे जाती है। इसलिए आपको कोशिश यही करना चाहिए कि एक समय पे आप एक ही काम करें। जब वो एक काम ख़त्म हो जाए तो भले ही दूसरा काम हाथ में लीजिए, लेकिन इससे क्या होगा, ये चीज़ करने से आपका फेट इंप्रूव होगा। और जैसे ही फेट इंप्रूव होगा तो जो लक फैक्टर है, जो लक होना चाहिए साथ में आपके मेहनत के, वो आपका जुड़ने लग जाएगा। तब जाकर के आपको ग्रोथ यहाँ पर मिलेगा। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये जो फेट लाइन है अभी के टाइम के अनुसार देखा जाए तो ये 34 का एज इंडिकेट कर रही है। तो ये ऐसा कोई भी योग ना बने कि 34 में ही आपको सफलता मिल रही है। इसीलिए आप जो है शनि के उपाय को सीरियसली लेकर के करिएगा, जैसे मंगल के भी उपाय रहेगा, तब जाकर के आपको जो है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स विद इन कपल ऑफ मंथ के अंदर में आपको देखने को मिलेगा। बीच की जो ये रेखा अच्छे नॉलेज को इंडिकेट करती है। आप जैसे जातकों के पास जो नॉलेज होता है वो दूसरों के काम बहुत अच्छा आता है, इसीलिए आप बहुत अच्छा दूसरों को एडवाइस, गाइड या सजेशन दे पाने में सक्षम रहेंगे। सूर्य माउंट भी अच्छा है, साइन भी बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें भी दिक्कत क्या हो रहा है कि मल्टीपल्स लाइन अवेलेबल है। तो ये बहुत ज़्यादा फोकस में कमी को ले आता है, क्योंकि व्यक्ति का एक ही समय पे जो हाथ है वो चारों तरफ बिखरा पड़ा है, हर क्षेत्र में हाथ आजमा रहे। तो ये कहीं ना कहीं अगेन फोकस में कमी को दर्शाता है। हालांकि ये बात एकदम सत्य है कि आप जैसे जातक अनेकों माध्यम से धनार्जन करते हैं, लेकिन एक ही अगर चीज़ पे आप फोकस करेंगे तो वही आपको इन 10 अनेकों माध्यम से कहीं गुना ज़्यादा कमा करके ऊपर से पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान और स्पेशलिस्ट उस काम का बना करके देगा। जैसे यूपीएससी की भी हम बात करें तो आप आईएएस बन गए तो आईएएस से बड़ा तो कुछ हो ही नहीं रहा है यहाँ पर जिले के कंपैरिजन में। तो इसीलिए कोशिश करें कि फोकस को एकाग्रचित करने का प्रयत्न करें। लूप ऑफ सीरियसनेस की आकृति आपको भीड़ में ज़्यादा पसंद नहीं आएगा। एकांत प्रिय स्वभाव रहेगा, भीड़ से अलग रहेंगे, खुद को ज़्यादा टाइम देंगे।
और लूप ऑफ ह्यूमर भी है, तो हंसमुख हास्य का पर्सनैलिटी भी होता है। भीड़ में रहते हैं, लोगों के साथ में रहते हैं तो अलग ही नेचर एक निकल के आता है, हंसमुख, खुशी और मजाकिया टाइप का नेचर। इसी कारण से आपको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। और वैसे भी मरकरी के ऊपर एक से अत्यधिक रेखा है, तो मीठी बोली आकर्षित व्यक्तित्व होता है। आप जैसे जहाँ तक एक प्रकार से मिमिक्री बहुत अच्छा कर लेते हैं, किसी का भी एकदम हूबहू फुल टू कॉपी सामने वाले का कर सकते हैं। तो ये साइन भी अच्छा है। इवन उन साइन भी वो बहुत ज़्यादा कॉपी अच्छे से या राइटिंग भी कर पाने में सक्षम देखने को मिलता है। तो ऐसी अनेकों खूबियाँ होती है, लेकिन जो मेन इस बुध पर्वत का कंटेंट होता है वो है व्यक्ति का अट्रैक्टिव नेचर, वॉइस और पर्सनैलिटी जो आपके अंदर रहेगा। तो इन फ्यूचर आप अगर चाहें तो बिज़नेस में भी जाइए, तो बिज़नेस में भी आपको अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा। बट अभी बिज़नेस के बारे में ना सोचते हुए थोड़ा और ट्राई करना चाहिए आपको अपने गवर्नमेंट जॉब के लिए, क्योंकि उसके चांसेस अच्छे, क्योंकि ट्रायंगल का फॉर्मेशन अवेलेबल है आपके सन माउंट के ऊपर। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर को दर्शाता है। और यहाँ पर देखा जाए तो ये जो हृदय रेखा एकदम स्ट्रेट यहाँ पर चल रही है, जो कि प्योरली प्रैक्टिकल नेचर को दर्शाता है। आपके अंदर भावुकता है, सिंपैथेटिक नेचर है, लेकिन आप क्या है कि अपने इमोशंस फीलिंग्स इतना ज़्यादा जल्दी किसी को शो नहीं करते हैं, थोड़ा हाइड कर लेते हैं। दूसरे की हर एक बात आपको पता रहेगी, लेकिन अपनी कभी भी किसी को पूरी बात नहीं बताएंगे। मनी पर फोकस ज़्यादा होता है। आप जैसे जातकों का वर्कोहॉलिक नेचर भी देखने को मिलता है, तो इतना ज़्यादा इमोशंस फीलिंग्स को इतना ज़्यादा तवज्जो जीवन में नहीं देते हैं, थोड़े से कठोर दिल के यहाँ पर देखने को मिलते हैं। हृदय रेखा के अंत में मल्टीपल्स लाइन नीचे आ रही है, तो इस प्रकार से आपके अंदर जैसे शो ऑफ करने का आदत नहीं है, तो इस कारण से आप ज़्यादा किसी को जता या बता नहीं पाते कि आप कितनी केयर किसी की कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आप जो है सामने वाले से उम्मीद रख लेते हैं कि ये व्यक्ति मेरा काम आएगा या ये मुझे समझेगा, वो व्यक्ति फिर नहीं समझता है। तो इस कारण से इमोशनल हर्ट होने की योगों को ये यहाँ पर दर्शाता है। तो इस कंडीशन में एक्सपेक्टेशन ना रखिए और थोड़ा खोल करके लोगों के सामने आइए, अपने इमोशंस रखिए। माइंड लाइन के विषय में बात किया जाए तो माइंड लाइन का फॉर्मेशन भी कुल मिलाकर के अच्छा है। इसमें सबसे पॉजिटिव बात यह है कि ये बायफोर्की के द्वारा ट्रायंगल का ये साइन है, ये व्यक्ति को मल्टी मिलियनर बनाता है। इस प्रकार का मैंने अनेकों वीडियो में इसकी चर्चा भी की है, क्योंकि ये एक प्रकार से इनोवेटिव आइडियाज़ को लेकर के आता है इस प्रकार का। हालांकि ये साइन बहुत ज़्यादा अभी कमज़ोर है, लेकिन इन फ्यूचर ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है तो बहुत अच्छा रहेगा। और ऊपर से मल्टीपल प्रोग्रेस लाइन भी निकल रही है, तो खुद के दम पर ही आप लाइफ में कुछ भी कर पाएंगे, ग्रोथ और सारी चीज़ें। लाइफ लाइन में देखेंगे तो पहली बात तो 21 के एज तक इतनी इंडिपेंडेंसी लाइफ में मिली ही नहीं है। 21 के बाद धीरे धीरे इंडिपेंडेंसी मिलने लगी है, जिसके कारण खुद के दम पर काम करना शुरू किया है। तो 25, 28, 30, 33, 36, 38 इन सारे एजेस में कंटिन्यूस ग्रोथ है। फिर बाहर की ओर रेखा सीधे झुक रही है आपकी लाइफ लाइन, तो इस कारण से जन्म स्थान से दूर रसने बसने का योग आपके हाथ में अवेलेबल है। और वहीं लाइफ लाइन के पैरेलल ये जो सपोर्टिव लाइन चल रही है, इसे गार्जियन एंजल लाइन कहते हैं। जब ये रेखा हाथ में हो तो किसी न किसी व्यक्ति विशेष का सहयोग हमेशा देखने को मिलता है, जिसके कारण स्ट्रेस बर्डन कम होता है और जो ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन वो डेफिनेटली कंप्लीट होने वाली रहती है। और आपके पार्टनर का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा। सर्वगुण संपन्न जीवन साथी रहेगा आपका। अंदरूनी मंगल विकसित ठीक है, आउटर मास भी डेवलप ठीक है, तो इस कारण से स्टेमिना एनर्जी परफेक्ट रहेगा। फिजिकली फिट और मेंटली अलर्ट दोनों रहने की योग है। मंगल से कुछ रेखाएं हल्की हल्की निकल के आपके हृदय रेखा को जा रही है, थोड़ा एग्रेशन खराब दे देता है। बाकी देखा जाए तो थोड़ा कभी कभी गलत जो है बातों को भी जो है मुंह से निकाल देते हैं, जो कि एक बहुत नॉर्मल सी बात है। गुस्से में तो होता ही है ये सारी चीज़ें, परंतु ये आदत ख़राब है। ये आप इतना बड़ा ड्रीम लेकर के जो चल रहे हैं उसमें ये कहीं ना कहीं थोड़ा दीमक जैसा काम करता है, इसलिए एग्रेशन, जल्दबाजी, फ्रस्ट्रेशन इन सारी चीज़ों से दूर रहना है। शुक्र का क्षेत्र विकसित ठीक है, थोड़ी ये कामुकता ज़्यादा देता है, लेकिन देखा जाए तो ऐसे यहाँ पर आड़ी रेखा थोड़े अननेसेसरी बरिश को दर्शाती है, जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के कारण आएगा। और यहाँ पर जो सीधी खड़ी रेखा है मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ देगा। शादी के पहले किसी भी प्रकार का रिलेशनशिप आपका ज़्यादा चलेगा ही नहीं, फ्रूटफुल नहीं रहेगा। और वैसे भी रिलेशनशिप में आने से दिक्कत ज़्यादा है आपको, इसलिए डायरेक्ट मैरिज करें तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। और मैरिज के योग भी अराउंड आपके ये यूपीएससी के बाद में ही हैं, 28 27 अराउंड एज में। शुक्र अच्छा डेवलप्ड है, जो परफेक्ट लग्जरियस लाइफ को इंडिकेट करता है। एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख देखने को मिलेगा। जीवन में सुख, समृद्धि, प्रसिद्धि, लग्जरीज, रॉयल्टी, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। केतु कुल मिलाकर के बिल्कुल नॉर्मल है। इतना ज़्यादा फैमिली सुख नहीं दिख रहा है यहाँ पर कि फैमिली से कुछ प्रॉपर्टी हैंड ओवर हो या फैमिली का कुछ भी ले दे करके बेनिफिट मिले, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो कुछ करेंगे सब आप खुद के दम पर करेंगे। और शुक्र से जो आड़ी रेखा से आ रही है, थोड़ा एडिक्शन भी किसी न किसी चीज़ का करवा देती है, इसलिए किसी भी गलत संगत, आदत, लोगों से दूर रहें। चंद्र विकसित ठीक है, तो कोई इसमें कमी नहीं है। सोचने समझने की क्षमता ठीक रहेगी और मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन है, तो पैसा भी जीवन में अच्छा आएगा, रुकेगा भी, बचेगा भी। तकरीबन 80% आपके हाथ में जो साइन है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है फ्यूचर को लेकर के।
तो इसीलिए फोकस बस जो कमी आ रही है बार बार फोकस की तरफ से आ रही है। और लेफ्ट पाम में भी मरकरी लाइन स्ट्रॉन्ग है, ये हेल्थ अच्छा देता है और बिजनेस से लाभ भी देता है। और ये देखिए फेड लाइन कंटिन्यू चली, फिर रुकी, फिर उसके बाद अनदर लाइन गई, फिर रुक रुक करके चलने लगे। तो इसीलिए काम में कंटिन्यूटी नहीं होना बहुत बड़ा डिमेरिट है आपके अंदर, इसको सही करना ज़रूरी है, तब जा कर के 100% चांसेस बन जाएगा आपको यूपीएससी क्रैक करने का। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।